IL T20 गेम नंबर 12 बिटवीन गुल्फ जाइंट्स वर्सेस डेजर्ट वाइपर्स। इस वीडियो में जो है वो हम लोग जो है वो फ्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में जो है वो बात करके चलने वाले हैं। दोनों टीम्स के बारे में जो है वो हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे, बात करके चलने वाले हैं। गुल्फ जाइंट्स जो है वो अपना लास्ट गेम अगेंस्ट शारजा वॉरियर्स जो है वो विन करके आ रही हैं। अगर हम बात करें किस प्रकार से, तो जैसे नुआन थुसारा 4 ओवर में 0 विकेट, मार्क अडेल 3 ओवर में 2 विकेट्स, अजमतुल्ला उमरजाई 4 ओवर में 0 विकेट, लाइम डॉसन 4 ओवर में 1 विकेट, अफजल खान 4 ओवर में 3 विकेट्स, मोइन अली जो है वो 1 ओवर में 0 विकेट। विद द बैट देखेंगे तो 50 बाय रहमतुल्ला गुरबाज, 35 बाय जेम्स विंस, 14 बाय मोइन अली, 15 बाय जी एरेस्मस, 28 बाय अजमतुल्ला उमरजाई एंड 3 बाय सीन डिक्सन। डेजर्ट वाइपर्स जो टीम है वो अपना लास्ट गेम अगेंस्ट एमरिट जो है वो 1 रन से विन करके आ रही हैं, जहां पे जो है वो ओपन करते हैं फकर जमान 35, 21 बाय एड्रियास गोस, 42 बाय मैक्स होल्डन। एक बात मैं बता के चलूँ ना, इस गेम में बहुत ज़्यादा कैचेस जो है वो ड्रॉप होते हैं एमरिट्स की तरफ से। जहूर खान के 2 कैचेस ड्रॉप होते हैं, फिर निकलस पुरन स्टंपिंग जो है वो एम होल्डन बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, लेकिन निकलस पुरन जो है वो जानबूझकर स्टंपिंग भी नहीं करते हैं। क्या पता किस वजह से। सैम करन 19, 15 बाय हेटमायर, 15 बाय डेन लॉरेंस। अगर हम विद द बॉल देखेंगे तो विद द बॉल डेविड पेन 4 ओवर में 2 विकेट्स, केबिन तनवीर 4 ओवर में 2 विकेट्स, लॉकी फर्गूसन 4 ओवर में 1 विकेट, सैम करन 3 ओवर में 1 विकेट, नूर अहमद 4 ओवर में 0 विकेट और डेनियल लॉरेंस 1 ओवर में 0 विकेट। एक गेम जो है वो दोनों टीम्स का रिसेंटली ही 1-2 दिन पहले ही हेड टू हेड जो है वो हुआ था, जो गेम जो है वो सुपर ओवर तक गया था और सुपर ओवर में जाके जो है वो डेजर्ट वाइपर्स ने जो है वो इस गेम को विन किया था। अब अगर हम बात करके चले किस प्रकार से, तो जी की तरफ से ओपन करते हैं पातुम निशंका 56, 41 बाय रहमतुल्ला गुरबाज, 25 बाय जेम्स विंस, 11 बाय मोइन अली, 20 बाय अजमतुल्ला उमरजाई, 10 बाय टॉम मूर्स, 7 बाय गिराड्स एरेस्मस। सामने से अगर हम गेंदबाजी देखेंगे तो गेंदबाजी में जो है वो नसीम शाह 4 ओवर में 0 विकेट, डेविड पेन 4 ओवर में 1 विकेट, सैम करन 3 ओवर में 0 विकेट, केबिन तनवीर 4 ओवर में 2 विकेट्स, नूर अहमद 4 ओवर में 2 विकेट और डेनियल लॉरेंस 1 ओवर में 0 विकेट। विद द बैट अगर हम बात करेंगे सेकंड इनिंग में, तो फकर जमान 1 रन करते हैं 9 गेंदों में, बहुत जो है वो खराब बैटिंग करते हैं। 11 बाय एड्रियास कोस, 15 बाय मैक्स होल्डन, 44 बाय सैम करन, 56 बाय लॉरेंस, 16 बाय हेटमायर, 11 बाय हसन नवाज। अगर हम विद द बॉल बात करेंगे तो विद द बॉल नुवान थुसारा 4 ओवर में 1 मेडन के साथ 2 विकेट्स, मार्क अडेर 4 ओवर में 1 विकेट, अजमतुल्ला उमरजाई 4 ओवर में 4 विकेट्स, हैदर रजाक 4 ओवर में 1 विकेट, मोइन अली 2 ओवर में 0 विकेट और लाइम डॉसन 2 ओवर में 0 विकेट। देखो इस गेम में विनिंग टीम का अंदाजा लगाना यानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप लोग जो है वो मान के चल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीम जो है वो अपनी अपनी जगह पे बेटर टीम्स हैं। एक चेंज का उम्मीद है, पातुम निशंका जो है वो खेल सकते हैं इन प्लेस ऑफ सीन डिक्सन। सामने से मेरे को कोई खास चेंज का उम्मीद नहीं है। 2 चेंजेस हो सकता है, नसीम शाह या कैस अहमद अगर अवेलेबल है तो खेलते हो आपको जो है वो नज़र आ सकते हैं। कैप्टन लॉकी फर्गूसन वापसी करते हैं 2 गेम की इंजरी के बाद, तो इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करके चले, सामने आपको 1, 2, 3 और 4 लेफ्टीज नजर आएंगे, तो मोइन अली के आपको पूरे 4 ओवर नजर आने चाहिए। अफजल खान आपको जो है वो उतने ज़्यादा ओवर शायद ना दे, 1 से 2 ओवर ही दे। लैम डॉसन का भी 1 से 2 ओवर ही आए। हैदर रजाक इस गेम में आपको जो है वो 1 से 3 ओवर डालते हुए नजर आ सकते हैं। इनकी भी कंफर्मेशन नहीं है इस टीम की तरफ से। कंफर्म ओवर अगर मैं बताऊँ तो उमर जाए कि आपको जो है वो 3 से 4, अडेर के 3 से 4, थुसारा के 3 से 4 और मोइन अली के 3 से 4 ओवर आने चाहिए। बाकी लैम डॉसन ओवर कटने चाहिए, अफजल खान ओवर्स कटने चाहिए और हैदर रजाक, ये तीनों मिलकर बाकी के जो है वो 4 से 6 ओवर डालते हुए नजर आने चाहिए, जिसमें भी जो है वो अफजल खान के ओवर मेरे को जो है उतने खास नज़र नहीं आते हैं। अब अगर हम बात करके चले गए सामने से, तो इस टीम की तरफ से कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। पेन का 4, नूर का 4, केबिन तनवीर का 4, लॉकी का 4 और जो है वो सैम करन का 2 से 3 और 1 आधा ओवर डेन लॉरेंस डाल जाते हैं। अब अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करके चले तो हम लोग जो है वो 3 से 4 तरह के कॉम्बिनेशंस देखेंगे, बैटिंग फ्रेंडली, बॉलिंग फ्रेंडली एंड जो है वो डेजर्ट वाइपर्स फेवर एंड गुल्फ जाइंट्स फेवर। अगर मैं बात करके चलूँ ना, तो इस गेम में आपको पातुम निशंका जो है वो अवेलेबल होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर वो खेलते हैं तो कहीं ना कहीं गुल्फ जायंट्स की बैटिंग थोड़ी सी और स्ट्रांग होती नजर आ सकती है। कॉम्बिनेशन नंबर 1 फेवर्स ऑफ डेजर्ट वाइपर्स की अगर हम बात करके चले, 2 जो है वो कंडीशंस की बात करके चले गए, बैट फर्स्ट एंड बॉल फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं चेजिंग के साथ, सैम करन, एड्रियास गोस, फकर जमान, उसके अलावा लॉकी, खुजामा बिन तनवीर, नूर अहमद, डेविड पेन। सामने से हम लोग रखेंगे दोनों ऑलराउंडर, ओमर जाई एंड मोइन अली, और मैं रखूँगा इधर से जेम्स विंस को।
और एक प्लेयर का ऑप्शन बचता है, तो या तो मैं मार्क अडेर या थुसारा में से किसी को, क्योंकि मैं चेस का उम्मीद कर रहा हूँ, तो इधर से मैंने फिलहाल के लिए गुरबाज को जगह दी है। सीवीसी ऑप्शन तो मैं अगर बात करके चलूँ, मेरे को बहुत पसंद है नूर, पेन एंड लॉकी या खुजामा बिन भी और एड्रियास गोश भी, जो अच्छी फॉर्म में भी आ रहे हैं। इधर से मैं वीसी करूंगा गोश को और इधर से सी जो है वो करूंगा मैं लॉकी फॉर्गूसन को। आप जो है वो सेम कॉम्बिनेशन में जो है आप लोग इधर से जो है वो क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं गोश को, और वीसी आप लोग पेन को कर सकते हैं, नूर को कर सकते हैं, या फिर बिन तनवीर को, या फिर आप लोग वीसी इनको कंटिन्यू रख के इनमें से भी किसी के साथ आप लोग जो है वो सी जा सकते हैं, या फिर आप लोग फखर जमान को सी वीसी करके इनमें से किसी को सी वीसी ट्राई करके चल सकते हैं। ये मेरा रहेगा कॉम्बिनेशन नंबर 1, जहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डेजर्ट वाइपर्स की टीम विन करे। ये दिस टीम वॉज चेजिंग। अगर ये टीम बैट फर्स्ट है तब हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, जहाँ पे मैं फगर के ऊपर रिस्क लूँगा, जहाँ पे मैं जो है वो घोष, होल्डन, सैम करन, देन हेटमायर, लॉरेंस और सेकंड इनिंग के सारे गेंदबाजों को जो है वो कवर करके चलूँगा विदाउट एनी डाउट। और सामने से मैं 2 नाम रखूँगा, वो 2 नाम रहेंगे ओमर जाई एंड मोइन अली। वैसे अगर मैं बात करूँ ना, आप लोग चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में होल्डन के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। होल्डन जरूर एक ट्रम्प कार्ड पिक है, लेकिन आप लोग चाहे तो इनके जगह पे थुसारा या फिर जो है वो मार्क अडेर को जो है वो ट्राई करके चल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। वैसे मैं होल्डन को चेजिंग में शायद मैं ट्राई कर लूँ, फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होल्डन एक ट्रम्प कार्ड पिक बन सकते हैं अगर मैं बात करके चलूँ तो, लेकिन उतनी अच्छी कुछ खास फॉर्म में नहीं है, इसलिए फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। इस कॉम्बिनेशन में विदाउट एनी डाउट मेरे सी हो गए करण, और वीसी के ऑप्शन रहेंगे इधर से कौन कौन, वो रहेंगे लॉकी, नूर, पेट एंड खुजामा बिन तनवीर। आप लोग जो है वो इनके बीच में वीसी जो है वो रोटेट करके चल सकते हैं, और इस कॉम्बिनेशन में आप लोग थुसारा जो है इनकी जगह पे मार्क अडेर को भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने कैप्टन से दी है इधर से किसको, मैंने कैप्टन किया है इधर से समीकरण को यानी सैम करन को, और वीसी दिया है मैं इधर से डेविड पेन को। आप लोग चाहे तो लॉकी को वीसी कर सकते हैं, बिन तनवीर को भी, और नूर अहमद के साथ भी आप लोग वीसी जा सकते हैं। ये जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर जो है वो गुल्फ जाइंट्स की टीम विन करती है तब हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह का होगा। वैसे तो ज़्यादा कुछ जो है वो डिफरेंस नहीं होगा, बस बैट फर्स्ट बॉल फर्स्ट की अगर हम बात करके चले, सैम करन मस्ट है विद बैट विद बॉल दोनों से गेम में आते हैं। लॉकी फॉर्गूसन, नूर अहमद दोनों मुझे पसंद है, लेकिन क्योंकि हम फेवर में जा रहे हैं जाइंट्स के। देखिए अगर हम बात करें ना तो विनिंग टीम अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द यानी सब कुछ अगर हम जोड़ भाग के अगर हम जो है वो अकॉर्डिंग की बात करें तो डेजर्ट वाइपर्स जो है वो इस गेम को विन करनी चाहिए। रीज़न क्लियर है, इनके पास क्वालिटी ऑफ बॉलर ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ जाइंट्स। अगर हम बात करके चले ये टीम चेस करती है तो हमारा कॉम्बिनेशन किस तरह से रहेगा, ओमर जाई, मोइन अली, जेम्स विंस, रहमतुल्लाह गुरबाज, उसके अलावा इधर से मैं रखूँगा मार्क अडेर, देन नुवंत हुसारा और हैदर रजा को। आप लोग चाहे तो डॉसन या अफजल खान के साथ जा सकते हैं। वैसे डॉसन के ओवर आ सकते हैं, मैं अफजल खान के ओवर की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सामने लेफ्टीज है, और डॉसन क्योंकि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपके पास पहले से है, तो कहीं ना कहीं मैं उनके ओवर्स की उतनी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। सामने से मैं एट दिस टाइम के लिए जो है वो नूर अहमद को, और जो है वो इधर से मैं जगह दे रहा हूँ डेन लॉरेंस को। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं और विद द बैट भी गेम में आ जाते हैं। जहाँ पे हमारा सीवीसी जो है, क्योंकि मैं चेजिंग की उम्मीद कर रहा हूँ, तो या तो मेरे सी हो गए इधर से अजमतुल्लाह उमर चाई, या फिर मैं जो है वो बड़ा रिस्क लेके जो है वो सी करूँगा इधर से मार्क अडेर को, और वीसी जो है वो करूँगा इधर से मैं जेम्स विंस को। आई नो बहुत रिस्की है लेकिन मे बी कैन वर्क। आप लोग चाहे तो इधर से सी जो है यानी सेम कॉम्बिनेशन में आप लोग जो है वो सी जो है वो चेंज करके चल सकते हैं। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे आप लोग चाहे तो डॉसन की जगह पे अफजल को या फिर रजाक की जगह पे अफजल को ट्राई करके जो है वो थुसारा को सी करके इधर से गुरबाज को भी आप लोग जो है वो वीसी करके चल सकते हैं। सेफ सी अजमतुल्लाह उमर जाई ही रहेंगे। अब अगर हम बात करके चले नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी अगर ये टीम बैट फर्स्ट करती है तब मैं क्या करूँगा, इधर से ज़्यादा कुछ खास मैच चेंज करके चलूँगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इधर से लॉरेंस की जगह पे लॉकी को जो है वो टीम कॉम्बिनेशन में जगह दूंगा, और सी कर लूँगा इधर से अजमतुल्लाह को, और वी सी करूँगा इधर से मैं मोइन अली को। इधर से जो है वो इधर से रजाक और डॉसन को भी जो है मैट कॉम्बिनेशन से फिलहाल के लिए आउट रखूँगा, और सामने से केविन तनवीर और जो है वो डेविड पेन को जो है वो जगह दूंगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि विकेट्स उतने ज़्यादा गिर सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे मैं अजमतुल्लाह उमर जाई को जो है वो सी करके जो है वो वीसी करूँगा इधर से मैं मोइन अली को। आप लोग चाहे तो सी वी सी जो है वो रिवर्स कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ये जो है वो वक्त करता हुआ चल सकता है। आप लोग जो है वो इधर जो है ना वो इतने ज़्यादा गेंदबाज जो मैंने रखे हैं, आप लोग चाहे तो इधर से जो है वो लॉकी, पेन और केविन तनवीर की जगह पे किसी एक दो पे रिस्क लेके जो है वो लाइम डॉसन, अफजल खान या हैदर रजाक को भी ट्राई करके चल सकते हैं।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करके चले, थोड़ा बहुत बैटिंग फ्रेंडली। वैसे मैं बैटर्स पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कैन बी वर्कड, तो इसलिए जो है वो मैं इधर से बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बो को जो है वो जरूर ट्राई करके चलूँगा। इधर से कुछ इस प्रकार से, सामने से मैं केविन तनवीर को रखूँगा। रीज़न क्लियर है, क्योंकि थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा सकते हैं, और सामने से मैं ट्राई करके चलूँगा थुसारा को, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग करते हैं। CVC भी बहुत क्लियर है, सी रहेगी उमर जाए, VC हो जाएगी जैसे सैम करन। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉलिंग भी करते हैं, और क्यों? क्योंकि ये दोनों बैटिंग भी करते हैं और पूरे ओवर्स करते हैं, और जो है वो बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर आते हुए नजर आते हैं। आप लोग चाहे तो इधर मोइन अली को भी CVC करके चल सकते हैं, या फिर आपको अगर ट्रस्ट है बैटर्स के ऊपर तो आप लोग गुरबाज, घोष या फिर विंस या फिर हेटमायर के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा बॉलिंग फ्रेंडली, विदाउट एनी डाउट। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है बॉलिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन में। वहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है, कुछ इस तरह से रहेगा। आप लोग चाहे ना तो इस कॉम्बिनेशन में केविन तनवीर की जगह पे, नहीं क्यों, आप लोग नहीं, मेरे को कोई ज़्यादा कुछ चेंज का ज़रूरत नहीं लगता है, सेम ही रहेगा। इधर चेंज कर सकते हैं बैटिंग में और कीपिंग में। ऑप्शंस गुरबाज, घोष, अरविंद, मोर्स, और बैटिंग में हेटमायर, फकर, होल्डन, विंस, हसन नवाज। हसन नवाज बहुत तगड़े ट्रम्प कार्ड पिक बन सकते हैं। रीज़न मैं आपको क्लियर बताऊँ ना, क्योंकि ये एक तो कैचिंग पोजीशंस में रहते हैं और साथ में जो है वो बैटिंग से भी गेम में आ सकते हैं। तो इधर से मैंने हसन नवाज और गुरबाज को ट्राई कर लिया। रिस्की है लेकिन मे बी कैन वर्क। तो इधर से मैं CVC किसको करूँगा, उमर जाए विद सैम करन को। आप लोगों को अगर 2 गेंदबाजों को CVC करना है तो भी इन कॉम्बिनेशन में आप लोग जो है वो करके चल सकते हैं विदाउट एनी डाउट। किस प्रकार से, आप लोग चाहे तो इधर गुरबाज और नवाज की जगह पे घोष, और जो है वो इधर से विंस को लेके CVC की अगर मैं बात करके चलूँ तो आप लोग जो है वो नीचे जाके इधर से C कर सकते हैं लॉकी को, और VC करके चल सकते हैं नूर अहमद को। वैसे मेरे को बहुत पसंद है डेविड पेन भी, खुजामा बिन तनवीर भी, तो आप लोग चाहे तो इनको भी CVC करके चल सकते हैं, खासकर खुजामा बिन तनवीर को, क्योंकि ये लोअर ऑर्डर में आके थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।